सामने चैप्टर नंबर 2 का टाइटल लिखा हुआ है, उसके नीचे ही आता है डब्ल्यू थ्योरम। किसी को पता है क्या ये किसकी बात हो रही है डब्ल्यू थ्योरम में? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी। बहुत बढ़िया। कोई मुझे बताएगा वर्क का सबसे सिंपलेस्ट जो इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ था क्या था 11th स्टैंडर्ड में? W इज इक्वल्स टू, यस मोनिशा? F cos theta, Fs cos theta. यस, एफ एस कॉस थीटा, या इसी को बच्चे हम बोलते थे एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा। ओके ग्रेट। सो किसी को स्टेटमेंट याद है क्या इस वर्क एनर्जी थ्योरम का? स्टेटमेंट कंप्लीट, अरे ट्राई तो करो। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 6, सेशन 6.1, 6.1 का पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 के ऊपर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और उसके नीचे आता था वर्क एनर्जी थ्योरम। यस विद्युत, अगर ट्राई करना हो तो कर लो। गूगल गूगल करना है। अरे कोई नहीं है यार जिसको द वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन कौन सी एनर्जी? Kinetic energy. यस। So basically, equation was the net work done by the force is equals to change in kinetic energy of the body. W net is equals to delta K. This was the equation. This was the statement of work energy theorem. Not product of displacement of an object and force applies is called work. हाँ जी ठीक है। ओके नाउ बच्चे ये जो डेल्टा के है, वर्क डन इज इक्वल्स टू जो आपने लिखा हुआ है डेल्टा के, अगर हम वर्क डन की बात करें तो ये वर्क डन की इक्वेशन होती थी एफ एस कॉस थीटा, एंड वर्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते थे आप? 3 टाइप्स में। डू यू रिमेंबर कौन से 3 टाइप हुआ करते थे? वन वाज नोन एज पॉजिटिव वर्क डन, एक को आप बोलते थे पॉजिटिव वर्क डन, सेकंड वाज जीरो वर्क डन, एंड थर्ड वाज नेगेटिव वर्क डन। तो ये 3 टाइप के वर्क डन आपके पास थे। अरे याद है क्या? Yes, sir. गुड। सो आर्ची कैन यू टेल मी, जब नेट वर्क डन ग्रेटर देन 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या वो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा? ग्रेटर देन 0। कैसे पता चला आर्ची? लिखा हुआ है। ओके, सो नेट वर्क डन वाज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि मैं W नेट की जगह पर अगर डेल्टा K को रिप्लेस कर दूं, सो डेल्टा K विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0। कोई मुझे बताएगा कि नेट वर्क डन ग्रेटर देन 0 कब होता था? इन विच सिचुएशंस वर्क डन बाय नेट फोर्स वाज ग्रेटर देन 0? कश्वी कैन यू टेल मी, बताइए मैडम, कब हमारा नेट फोर्स की वजह से वर्क डन ग्रेटर देन 0 होता था? क्योशा? याद नहीं है सर। ओके क्योशा? Sir, if we throw an object upwards and then work done by gravitation is greater than 0. नो। मानित? मानित? मैं यार तेरा तो माइक का इश्यू रहता है हर बार। ऋषि बताइए, नेट वर्क डन कब ग्रेटर देन 0 होगा, किस सिचुएशन में? So, यस। so when it takes place in the direction of applied force. So, यस, और इसके लिए बच्चे हम क्या बोलते थे? व्हेन थीटा जो है
इसकी वैल्यू 0 to 90 के अंदर होती है, जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होती है, एट दैट टाइम cos थीटा इज पॉजिटिव एंड दैट्स व्हाई नेट वर्क डन, यहां पर देखना cos थीटा अगर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल, सो दिस इज पॉजिटिव वर्क डन। अच्छा, जीरो कब होता था वर्क डन, व्हेन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, नियति इन दोनों के बीच में कितना एंगल होना चाहिए सो दैट नेट वर्क डन जीरो हो जाए, नियति Yes, sir. कितना एंगल होना चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में सो दैट जो नेट वर्क डन है वो जीरो हो जाए। बिल्कुल सही है स्तुति, सही है विद्युत, सही है सुजल। 0 degree. 0 डिग्री cos 0, yes 90 डिग्री, because cos 90 is going to be 0 और cos 90 अगर 0 हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सही है प्रखर, बिल्कुल सही है। ओके चलिए, सो बच्चे फॉर दिस केस इसके लिए थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। फॉर नेगेटिव वर्क डन हमारा जो थीटा है वो लाई करना चाहिए फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री में। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? यस तो थम्स अप दे दो, नहीं तो प्लीज पूछिए। सो द कंडीशन इज कि अगर इन तीन केसेस में से कुछ भी हुआ तो उस टाइम पे पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव वर्क डन के साथ आप डील करने वाले हो। अब ध्यान से समझना इस चीज को, when your net work done is positive, जब net work done positive होगा तो because W net is equals to डेल्टा K, तो उस टाइम पर डेल्टा K भी ग्रेटर देन जीरो होगा। डेल्टा K का मतलब क्या है कशिश? सर काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा K का मतलब काइनेटिक एनर्जी है, Change in kinetic. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम बच्चे कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू में से काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करके। सो बिकॉज डेल्टा के वॉज ग्रेटर देन जीरो तो हमने के एफ माइनस के आई को ग्रेटर देन जीरो लिख दिया। अब इस माइनस के आई को दूसरी तरफ शिफ्ट करो, आई कैन राइट इट एज के एफ इज ग्रेटर देन के आई, लिख सकते हैं ना। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क आप करते जा रहे हो, स्पीड बॉडी की क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है, दैट्स व्हाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। आ रही है क्या ये बात समझ में, कोई डाउट इसमें? अच्छा दूसरी कहानी समझना, दूसरी कहानी में बच्चे वर्क जो नेट फोर्स की वजह से था वो जीरो था, दैट मींस इसकी जगह पे मैंने डेल्टा के रिप्लेस किया तो वो भी क्या हो गया, जीरो। डेल्टा के इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। सो अगर इसको मैं दूसरी तरफ स्विच कर दूं तो के एफ इज इक्वल्स टू के आई, मतलब अगर कोई वर्क नहीं हो रहा है, इफ देयर इज नो नेट वर्क डन, देन जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब ये केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला। ये दोनों तो इसको सप्लीमेंट करने का काम कर रहे थे, लेकिन ये केस हमारे चैप्टर के साथ एकदम खून का रिश्ता लेकर के पैदा होगा, है ना। मतलब इतना भयंकर इसका रिलेशन है कि अगली जितनी भी कहानी आपकी हो रही होगी वो सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी, इस बात के ऊपर। बताओ इस केस में नेट वर्क डन कितना है, लेस देन जीरो। एंड बिकॉज वी नो दैट कि जो नेट वर्क डन है इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा के रिप्लेस कर दूं तो किसी को दिक्कत? डेल्टा के रिप्लेस कर दिया, कोई इश्यू किसी को बताओ? सर एक बार लास्ट पॉइंट रिपीट करो ना। नेट वर्क डन जो है बच्चे दैट इज लेस देन जीरो, थर्ड केस की मैं बात कर रहा हूं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज डब्ल्यू नेट की जगह पे डेल्टा के को रिप्लेस कर रहा हूं। चेक इट आउट, डब्ल्यू नेट की जगह पे क्या रख दिया है, डेल्टा के। चलिए, इफ इट इज लेस देन जीरो, अगेन हर्ष कैन यू टेल मी व्हाट वाज डेल्टा के? डेल्टा के क्या था? क्या सर? डेल्टा के क्या था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे जैनिल? फाइनल माइनस इनिशियल। यस, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल वाज लेस देन जीरो।
हीथ कैन यू टेल मी मैम, इस के आई को अगर इस तरफ शिफ्ट कर, सर आप म्यूट हो। हीथ क्या इनइक्वालिटी बनेगी अगर मैं के आई को दूसरी तरफ स्विच कर दूं तो? KF is smaller than KI. वेरी गुड रिया, नाउ द क्वेश्चन इज टू यू। सुनना रिया ध्यान से क्वेश्चन। रिया पहले अनम्यूट करो। रिया, रिया साइंस सिटी। बे यार, तुम Sir, लोग तो कस्टमर केयर वाली फीलिंग मेरे को दिला रहे हो कि मैं ऐसे हेलो सर हेलो सर हेलो सर कर रहा हूँ, और ना तो वीडियो ऑन कर रहे हो और ना ही रिप्लाई कर रहे हो। अबे क्या क्या क्या, मतलब क्या प्लान कर रखा है तुम लोगों ने, बताओ तो जरा। रिया, कैन यू हियर मी? सो बच्चे, के एफ इज लेस देन के आई, राइट? सिचुएशन ऐसी बता रही है कि के एफ इज लेस देन के आई, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम हो चुकी है। तो जो एनर्जी कम हुई है वो गई कहां? Because law says that energy can neither be created nor destroyed. It just can be converted from one form of energy to another form. तो यार यहाँ तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम हो गई है, और अगर फाइनल वाली इनिशियल से कम हुई है मतलब एनर्जी कहीं तो गायब हो गई है, यानी एनर्जी तो डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाना चाहिए? गलत हो जाना चाहिए। बट यार गलत नहीं है। क्या हुआ है उस लॉस्ट एनर्जी का? Ria, now the question to you. रिया, कहाँ गई है वो एनर्जी? यस विश्वा। शायद वो सर हीट के उस दूसरी पुश में एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कौन सी, मतलब कैसे हीट में कन्वर्ट हो गई, या क्या कोई स्पेशल टाइप का? कैसे आपने डिसाइड किया कि वो हीट में कन्वर्ट हुई है या स्टोर हुई है? यस हेली, कन्वर्ट हो सकती है। चलिए, सो बच्चे दो पॉसिबिलिटीज हैं इस केस में। काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल वाली है, इफ इट इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये एनर्जी जो है वो या तो साउंड के फॉर्म में डिसिपेट हो जाए, या तो लाइट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाए, या तो हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाए। और दूसरी कंडीशन है बच्चे, वो स्टोर हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन क्वेश्चन ये है, हु इज गोइंग टू डिसाइड दिस, कि एनर्जी आपकी डिसिपेट होगी या स्टोर होगी? अब ये क्वेश्चन, इसका आंसर कौन दे सकता है? एनर्जी डिसिपेट कब होगी और एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कब कन्वर्ट हो जाएगी? अगर आपको इसका आंसर एक्चुअल में देना है तो अब आप ओपन कर सकते हो नोट्स का पेज नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 2। Sir, if non-conservative forces are applied, then energy is dissipated. बहुत बढ़िया। अगर भाई यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या करेंगे? इनको डिसिपेट करा देंगे। बट अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस है पिक्चर के अंदर, तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या कराएंगे? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करा देंगे। आ रही है क्या ये बात सर समझ? ये पार्ट, सर ये वापस से समझाना, अभी वीक हो गया इंटरनेट में। ओके बच्चे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वाज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अग्री कर रहे हो इस बात पे? हाँ यस। तो अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि तुम्हारी कुछ तो एनर्जी गायब हो गई है, राइट?
यस। तो ये एनर्जी बच्चे या तो साउंड के फॉर्म में गायब होती है, या तो लाइट के फॉर्म में, या तो हीट के फॉर्म में, और या तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कब होगी? व्हेन वर्क इज वर्क जो हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से अगर हो रहा है, तब ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। एंड इफ द वर्क इज ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, देन इट इज गोइंग टू डिसिपेट इन फॉर्म ऑफ साउंड, लाइट एंड हीट। आ रही है क्या बात समझ में? हाँ। ओके, सो ये इतनी बात हमें याद करके रखनी है। अच्छा, सेशन 1.2 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, उसके अंदर आपने कुलम्स लॉ और उनके पूरे फोर्स की जन्म कुंडली निकाली थी। मेरे को बताओ, ये जो हमारे कुलम भाई साहब का फोर्स था, ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का था या कंजर्वेटिव नेचर का था? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव नेचर का था। बहुत बढ़िया। यानी बच्चे, अगर इसमें कहीं पे नेगेटिव वर्क डन हो रहा होगा, तो उस नेगेटिव वर्क डन के केस में क्या स्टोर होना चालू हो जाएगी? बताओ बताओ बताओ। पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर होना चालू हो जाएगी। क्या यहां तक की कहानी आपको क्लियर है? अगर हाँ तो एक थम्स अप दे दो, क्योंकि ये पूरा बेस था इस चैप्टर का। अगर इतनी बात समझ में आई है तो पोटेंशियल समझ में आएगा, पोटेंशियल समझ में आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आएगा, वो समझ में आएगा। पर्ल को डाउट है, बताइए मैडम कहाँ स्टक है? नहीं, ये सब लिखना नहीं था। कोई बात नहीं, नोट्स में लिख के दिया हुआ है, ठीक है, नोट्स में लिख के दिया हुआ है, डोंट वरी। और अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को बोल देना, मैं इमेज आपको इसकी खींच करके फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो अब आते हैं थोड़ा और 11th को ही स्क्रैच करते हैं, थोड़ा सा और लेके आते हैं 11th को ही आपके पिक्चर में, राइट? मुझे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो हमने बात कर लिया यार। फॉर्मूला भी अपन ने सुना हुआ था पोटेंशियल एनर्जी का, याद है क्या किसी को? पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या इक्वेशन होती थी? mgh। यस, U इज इक्वल टू mgh, राइट, बिल्कुल सही है। चलिए, तो पहले तो मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं बच्चे। देखो, लेट्स अज्यूम कि एक छोटी सी बॉल है जो ग्राउंड के ऊपर, ऐसे ग्राउंड के ऊपर पड़ी हुई है। तो उस टाइम पर इसकी हाइट कितनी है? हाइट कितनी है उस टाइम पे इसकी? 0। 0 है। तो बच्चे, कैन आई से कि इस टाइम पर इसका पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा, बिकॉज U इज इक्वल टू mgh। और अगर उसमें h 0 हो गया तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट? ओके, लेकिन अगर मैं इसको किसी h हाइट तक लेकर के चले जाऊं, h हाइट तक अगर मैं लेकर के चले जाऊं, तो क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू mgh स्टोर हो जाएगी? बताओ, आया ना? यस सर। अब फिर से मेरा एक क्वेश्चन कि यार ये अपने आप ही एनर्जी कैसे स्टोर हो गई? अपने आप कैसे एनर्जी स्टोर हो गई? क्या ये एनर्जी अपने आप स्टोर हुई है? पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये बॉल ऑटोमेटिकली यहां से यहां पहुंच नो गई है? सर। नो सर। नहीं। कौन लेके गया इसको यहां से यहां तक? फोर्स। हम लेके गए, राइट? लाइक अगर मैं लेके जा रहा हूँ इतनी हाइट तक, तो मैं लेके गया हूँ। और मैं लेके जाते टाइम बच्चे क्या कर रहा हूँ? अपनी मस्कुलर एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा हूँ, और अपनी मस्कुलर एनर्जी का यूज करके मैंने इसे किसके फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इन शॉर्ट, मैंने अपनी मस्कुलर एनर्जी का यूज करके कुछ किया है वर्क, राइट? और उस वर्क में mg फोर्स लग रहा था, h जितना हाइट है, mg इज द फोर्स, h इज द हाइट, तो mg इंटू h ये क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। और यही जो वर्क है बच्चे, वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। डू यू रिमेम्बर एनी एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस? ये कुलम वाला फोर्स छोड़ करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है इसको छोड़ करके, और कोई कंजर्वेटिव फोर्स याद है क्या आपको? ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, एकदम इन्हीं भाई साहब का डुप्लीकेट, जिनकी कॉपी में से देख करके हमारा ये पूरा चैप्टर बना हुआ है, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इन शॉर्ट, F इज इक्वल टू
कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो बच्चे ये भी कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। साथ में अगर आपको याद हो तो 6th चैप्टर के अंदर सेशन 6.3 पेज नंबर 3 के ऊपर आपने ऐसा एक डायग्राम देखा हुआ था, याद है ऐसा कुछ? Yes, sir. गुड। यस तो बच्चों अगर मैंने ये स्प्रिंग को ऐसे फ्री छोड़ दिया है, स्प्रिंग को ऐसे फ्री छोड़ दिया है और इस बॉक्स को मैंने ऐसे रख दिया हुआ है, तो क्या ये इसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है? हाँ या ना? कोई फोर्स मैं इसके ऊपर नहीं अप्लाई कर रहा हूं। इफ आई एम नॉट अप्लाइंग इवन अ सिंगल फोर्स ऑन दिस, कैन वी से द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम? बोल सकते हैं क्या उसको? यस सर Yes. Yes, sir. सो हियर आर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो हमारी ऑब्जेक्ट है दैट इज इन इक्विलिब्रियम, वो अभी के लिए किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। लेकिन यार सोच, अगर मैं इसको ऐसे करके यहां तक पहुंचा दूं, तो इस पॉइंट पे इसको होल्ड करके रखने के लिए, अगर इसको मुझे होल्ड करके रखना हो, तो क्या मुझे कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा या मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा तो भी ये ऐसी की ऐसी बनी रहेगी? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई करना वो पड़ेगा। के लिए वही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे ही तुम छोड़ोगे तो इसके साथ में ये जो मैंने छोटी सी अभी अभी बॉल रखी है ना, ये इस बॉल को सीधे ग्राउंड के बाहर फेंक देगा। ये जैसे सन्न करके इस तरफ को जाने का ट्राई करेगा एंड उस सिचुएशन में इस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगेगा, धम्म करके आगे की तरफ निकल जाएगा। अरे याद है क्या इसका कुछ इक्वेशन तुम्हें? U इज इक्वल टू प्रूव कराया था हाफ ऑफ k x स्क्वायर। याद है कुछ? नहीं, भूल गए? अरे याद है क्या ऐसा कुछ? ये इसके फंडामेंटल्स में आते हैं। अगर यहां तक किसी को डाउट है प्लीज लेट मी नो, अगर नहीं है तो हम स्टार्ट करने की पोजीशन में है चैप्टर नंबर 2 को, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने से पहले आपको एक कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट समझना होगा। नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कैविना कोलंबियन फोर्स जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो किस टाइप का फोर्स है? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? अनम्यूट करके बोलना होता है कैविना। कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, यस। कनन, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में नेट वर्क डन लेस देन 0 हुआ, कंजर्वेटिव के केसेस में, कंजर्वेटिव फोर्सेस के केसेस में अगर नेट, अच्छा ये लड़की गायब हो गई। कनन, आर यू देयर? कोई इतना खौफ है? ओ भाई। ओके ऋतुराज, अगर ये नेटवर्क डन बच्चे लेस देन 0 हुआ, तो उस केस में कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में क्या होगा? क्या वो डिसिपेट हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड, या वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी? अरे ये चार्ट देख ऋतुराज, ये वाला चार्ट, कौन से केस में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारा जो नेगेटिव वर्क डन होता था वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता था? रेज योर हैंड जिसको जिसको पता चल चुका है क्या आंसर आएगा। सर क्या बोला, फिर से बोला? माय क्वेश्चन वाज कि कौन से केस में जो वर्क डन है उसके नेगेटिव होने पर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है? सो आंसर इज मिस्टर ऋतुराज, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। भाई सामने रख दिया था यार, ये तो देख ले। कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में क्या होगा बच्चे? जो हमारी एनर्जी है, जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। एंड अगेन सृष्टि, ये जो हमारी कोलंबियन फोर्स है, यस क्योशा, कोई डाउट? ओके सृष्टि, कैन यू टेल मी कि अगर
मैं कोलंबियन फोर्स की बात करूं तो उसका नेचर कैसा है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, ओके। अब बच्चे इफ यू रिमेंबर तो हमने चार्ज की डेफिनेशन के अंदर, चार्ज की जब हमने डेफिनेशन दी हुई थी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हम बात कर रहे थे, तो हमने 3 फिजिकल क्वांटिटीज की डिस्कशन करी थी। याद है क्या कौन सी थी वो 3 फिजिकल क्वांटिटीज? इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Electric Potential. potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चे फोर्स और फील्ड का लंबा चौड़ा डिस्कशन आपने चैप्टर नंबर 1 में कर लिया हुआ है, राइट? हर सेशन में 1.3 में तुमने फील्ड निकाली, 1.4 में फील्ड निकाली, 1.5 में फील्ड निकाली, 1.6 में फील्ड निकाली, फील्ड ही फील्ड निकाले जा रहे थे, राइट? अब यहां हमको डील करना है सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के साथ। तो जरा समझना बच्चे, ये मेरा सोर्स चार्ज है और जैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने साइंटिस्ट लोग वो वैक्सीन वैक्सीन बनती है तो सबसे पहले किसको दे देते हैं? रैट को दे देते हैं। और पहले पता था वो जब डॉक्टरी करने जाते थे ना तो वो मेंढक का ऑपरेशन करना पड़ता था। पता है ऐसा कुछ होता था? क्या विनय क्या क्या बात कर दी सर। ओके, तो ऐसा कुछ सुना है क्या? वो मेंढक का ऑपरेशन अपन करते थे, अपन मतलब हम लोग Yes, नहीं sir. करते। यस सर। यस सर। गुड। तो बच्चे ऐसे ही हमारा एक बकरा है जिसको हमने फंसाया हुआ है। बताओ उस बकरे का नाम क्या है? 1.3 में उस बकरे का नाम मैंने तुम्हें बताया था, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। बहुत बढ़िया। तो बच्चे यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा है टेस्ट चार्ज जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है क्यू नॉट। ये अपना वो बकरा है, जब जरूरत पड़ती है तब हम इसको हलाल कर देते हैं, राइट? अब देखो मेरे पास जरूरत आ गई है, अब मैंने इसको हलाल कर दिया। नहीं नहीं क्या बिना, हम और कुछ नहीं करने वाले इसके आगे, डोंट वरी, ठीक है? चलो बच्चे, सेपरेशन जो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं ना, वो अज्यूम कर रहा हूं इन दोनों के बीच में इंफिनिटी। कितना सेपरेशन अज्यूम किया है? इनफिनाइटली ये सेपरेटेड है। और अगर ये इनफिनाइटली सेपरेटेड है, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स? अरे यार, फोर्स का इक्वेशन होता था कोलंबियन कांस्टेंट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर तो इंफिनिटी हो चुका है, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, समथिंग बाय इंफिनिटी, आंसर ऑलवेज 0। Zero. यस। सो बच्चे इस केस में फोर्स 0 है। और यार वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन याद करो, वर्क को अपन ने डिफाइन करते टाइम हमने हमने कैसे डिफाइन किया था? याद कर, एफ और एस और साथ में कॉस थीटा। अगर ये टर्म 0 हो गया तो क्या ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा? यस और नो? यस सर। वेरी गुड। यस सर। अगर इस केस में वर्क डन 0 है तो क्या किसी भी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगी? नहीं होगी, राइट? सो 3 चीजों की बात कर रहे हैं बच्चे हम, जिसमें हमने चार्ज, एक हमारा ये टेस्ट चार्ज, ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, और ये उनके कुछ वेरिएबल्स की हमने डिस्कशन करी है, जिसमें फोर्स 0 है, वर्क डन 0 है एंड पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है? 0। when the separation between these two charges is, कितना है सेपरेशन इन दोनों के बीच का? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। Infinity. यस, इनफाइनाइट सेपरेशन के बीच में ये केस अपने साथ हो रहा है। गुड। लेकिन अब थोड़ा लाते हैं पिक्चर में ट्विस्ट। ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज हमारा यही का यही है। टेस्ट चार्ज का टाइप क्या होता था वेदांश? टेस्ट चार्ज किस टाइप का होता था? पॉजिटिव, नेगेटिव, किस टाइप का होता था टेस्ट चार्ज? दोस्तों, Positive. यस, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हुआ करता था। वेरी गुड। सो इट वाज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। चलिए लेके आते हैं पिक्चर में। तो बच्चों, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं यहां पर अज्यूम कर ले रहा हूं, अपने क्यू नॉट को यहां पे अज्यूम कर ले रहा हूं, ठीक है? राइट नाउ, आ रही है क्या बात समझ में? चलो, Yes, sir. अब यार ये भी पॉजिटिव है और हमारा टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, राइट? इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन होने की वजह से ये इधर आ जाएगा। Repulsion sir. हाँ, अरे वाह, सुन रहे हो यार तुम लोग बात? हाँ ठीक है, चलो। तो बच्चे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। इन शॉर्ट, हमारा जो टेस्ट चार्ज है बच्चे, इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स
इन दिस डायरेक्शन। अरे यार याद करो वो लास्ट लाइन ऑफ कुलम्स लॉ, क्या था लास्ट लाइन के अंदर? डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। आ रही है क्या ये बात समझ में? Yes. ओह पुष्पा ये क्या हो गया? ओके ठीक है चलिए। सो द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस बच्चे, पॉजिटिव क्यू और इस ये तो दक्ष 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 इनफाइनाइट डिस्टेंस बच्चे यहाँ पे था, यहाँ पे फोर्स जीरो हुआ है। अब हमने उसको कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर ले आए हैं, आर डैश आर जो भी है, एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर अब मैं उसको लेके आ गया हूं, राइट? यस। तो बच्चे इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड दिस फोर्स विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये किसकी वजह से लगा है? इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। लेकिन देखना ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ को, अरे हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है कि नहीं है? और भाई मेरे इस फोर्स की वजह से ये जो क्यू नॉट होगा ना, ये जाएगा भी किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में जाएगा ना। अरे यार फोर्स इस डायरेक्शन में लगा तो डिस्प्लेसमेंट भी तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है इसका। ये क्यू नॉट जो है वो रिपेल हो रहा है, दूर जा रहा है। फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में। क्या पॉजिटिव वर्क डन है या नहीं है? Yes, sir. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा जीरो। एंड बिकॉज एंगल इज जीरो वी कैन से कि वर्क डन कैसा आ जाएगा? यस पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ सुनना आप ध्यान से, अब मैं कर रहा हूं एक इमेजिनरी फोर्स लेके आ रहा हूं ना, एक अजीब सा फोर्स लेके आ रहा हूं, जिससे मैं क्या कर रहा हूं, इस तरफ इसको अप्लाई कर रहा हूं। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चे ऐसे लग रहा था इस डायरेक्शन में, ऐसे, राइट? और मैं क्या कर रहा हूं, अपना एक नया फोर्स ऐसा लेके आ रहा हूं जिसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स से बहुत 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 थोड़ा सा बड़ा है। मतलब एकदम एकदम छोटा सा बड़ा वैल्यू है उसका। दैट मींस अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स 10 न्यूटन का है, तो जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं बच्चे वो 10 पॉइंट इतने टाइम्स पूरा पेज भर डालूं, इतने टाइम्स जीरो 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 जीरो, और लास्ट में कहीं पे जाकर के कितना आता है? 1 आता है। इतना छोटा सा एक्स्ट्रा फोर्स, मैंने वो 1 दिखाई भी नहीं पड़ रहा है ऐसे। हाँ ओके अब आ गया, ठीक है। ओके सो ये इतनी बार जीरो, मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? जो फोर्स बच्चे इधर लग रहा था, ऑलमोस्ट उतना ही फोर्स मैं इस डायरेक्शन के अंदर अप्लाई कर रहा हूं। आ रही है क्या बात समझ में? तो यार आज ही आप लोग फोर्स 6, ये फोर्स किस तरफ एक्ट कर रहा है? इस तरफ एक्ट कर रहा है, राइट? और अगर फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर होने लग जाएगा? बताओ 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 बताओ। इसी तो तरफ होने लास्ट लग पार्ट जाएगा। रिपीट कर सकते हो? इलेक्ट्रिक फोर्स से थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा फोर्स मैंने क्या कर दिया बच्चे, इसके ऊपर अप्लाई कर दिया क्यू नॉट पे। बहुत थोड़ा, मतलब जस्ट ऐसा समझ लो कि 1000 टाइम्स जीरो मैंने यहाँ पे लगा रखे हो, उसके बाद 1 लिखा हुआ है। इतना सा बड़ा फोर्स मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो जैसे ही बच्चे मैं इस तरफ फोर्स लगाऊंगा, ये चार्ज क्या करेगा? बहुत स्लोली, बहुत बहुत स्लोली क्या करेगा? इस प्लस क्यू की तरफ जाना चालू कर देगा। अरे यार ये क्या बात समझ में? इधर का Yes, sir. फोर्स कम, इधर का फोर्स ज्यादा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होना चालू हो जाएगा? इस तरफ को। लेकिन ये फोर्स बहुत बड़ा नहीं है, बहुत 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 छोटा है। इसी वजह से क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट भी कैसा आएगा? बहुत छोटा आएगा। समझ में आ रही है क्या बात? Yes, sir. Yes. तो कैन आई से कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये जो मैंने बाहर से फोर्स लगाया है एक्सटर्नल, ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज ऑलमोस्ट इक्वल है? कैसा बोल सकता हूं मैं? ऑलमोस्ट ये दोनों इक्वल है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. दे आर नॉट इक्वल, एक्चुअली वो इक्वल नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एक बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन की बात करूं तो यार ऑलमोस्ट अगर देखो तो ये भी 10 न्यूटन और ये भी ऑलमोस्ट कितना हो जाता है? 10 न्यूटन ही हो जाता है, कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं है। दैट मींस इन दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं? इक्वल है। लेकिन डायरेक्शन क्या दोनों की सेम है? इलेक्ट्रिक फोर्स इधर और तुम्हारा अप्लाई किया हुआ फोर्स इधर, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? No, sir. नो। Is it? तो
यस, बिल्कुल सही है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन और एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन दोनों बच्चे क्या हैं? ऑपोजिट हैं। और फिजिक्स में हम ऑपोजिट डायरेक्शन को सिग्निफाई किससे करते हैं? नेगेटिव साइन से सिग्निफाई करते हैं। बोलो, डाउट किसी को इतने पार्ट में? पक्का? अरे क्लियर है क्या इतनी बात? अगर हाँ तो हाँ बोलो, अदरवाइज कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। Yes, sir. ग्रेट। Yes, sir. सर वहाँ पे मॉड्यूलस क्यों है? बच्चे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था, तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है बट डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। तो डायरेक्शन ऑपोजिट सिग्निफाई कर रहे हैं नेगेटिव साइन से, राइट? बट मैग्नीट्यूड तो दोनों के कैसे हैं? इक्वल है, राइट? ओके। चलिए, सो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं बच्चे, इस पॉइंट पे, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन लेट्स से 2 मीटर का था। पहले 2 मीटर का था, ठीक है? अगर इसको मैं डिस्प्लेस करके इस तरफ लेके आता हूं तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, या मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा? रिड्यूस। रिड्यूस हो जाएगा। डू यू रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स? इक्वेशन याद है क्या इसकी, फोर्स की? F is equal to kc, that is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square। यार अगर ये r डिक्रीज होगा तो ये फोर्स कैसा हो जाएगा? इंक्रीज। और याद करो, ऐसे फोर्सेस जिनकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फोर्स या वेरिएबल फोर्स? वेरिएबल फोर्स। Variable force. वेरिएबल फोर्स। और वेरिएबल फोर्सेस की वजह से वर्क डन जो आप निकालते थे वो बहुत ही स्मॉल सा वर्क डन पहले निकालते थे, एंड इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय dw, एंड इट इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, स्मॉल से डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। आ रही है क्या बात समझ में? और फिर इसके बाद आप लिखते थे डॉट प्रोडक्ट को अगर आप हटाओगे तो इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। अरे क्लियर है क्या ये बात? यस हर्ष, पूछिए। सर ये पता नहीं चला कैसा आपने लिखा। ये स्टेप यस। वर्क डन की इक्वेशन क्या होती थी हर्ष? W इज इक्वल टू फोर्स एफ इनटू, डॉट एफ। लेकिन ये किसके लिए था? कांस्टेंट फोर्स के लिए था। अगर फोर्स वेरी कर रहा है, अगर फोर्स चेंज कर रहा है, तो हम बहुत ही स्मॉल अमाउंट के डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाल लेते थे, याद है ऐसा कुछ? और फिर उसको हम पूरे पे इंटीग्रेट कर दिया करते थे। यस। यस। तो बच्चे वही मैंने स्मॉल वर्क डन यहाँ पे फाइंड आउट किया है, दैट इज dw इज इक्वल टू फोर्स इस रेंज के लिए और इनटू वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड फाइनली हम क्या कर देंगे? इसको पूरे पे इंटीग्रेट कर देंगे। सही है स्तुति, कोई डाउट इसमें? हर्ष? क्लियर। ओके, चलिए। तो बच्चे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इधर है, लेकिन हमारा चार्ज किधर को मूव कर रहा है? बताओ बताओ, किस तरफ मूव कर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। एंड अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो कैन यू टेल मी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? 180. वेरी गुड, थीटा विल बी इक्वल टू 180। सो यहां पर जिस फोर्स के मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट? Fe, ds हमारा एज इट इज, एंड cos के साथ कितना आ जाएगा? 180। अरे याद है क्या किसी को cos 180 की वैल्यू? -1. -1। बहुत बढ़िया। सो इट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू ds, और साथ में क्या आ जाएगा? -1, और उस -1 को बच्चे मैंने आगे लिख दिया हुआ है। सो इट इज -Fe इंटू ds। आ रही है बात समझ में? ये तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था। एज आई टोल्ड यू कि अगर मुझे पूरा वर्क डन चाहिए तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? बताओ बताओ बताओ। Integrate. इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वेरी गुड। सो इट विल बी इंटीग्रेशन में -Fe इंटू क्या हो जाएगा? ds हो जाएगा। अब ये वेक्टर्स नहीं है, ध्यान रखना, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है।
ओके डन। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा बच्चे, माइनस को मैं इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दे रहा हूं, सो इट इज गोइंग टू बी Fe into ds, राइट। W विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन में Fe into ds। अब क्या ये वर्क डन, क्या ये वर्क डन नेगेटिव आया है या नहीं आया है, बताओ। यस Yes, sir. और क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. तो दो चीजें यहां पर हो चुकी हैं बच्चे, आपका वर्क डन नेगेटिव है और दूसरा फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। तो इसी वजह से जो एनर्जी का लॉस होने वाला है, वो एनर्जी का लॉस किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बोलो आ रही है क्या ये बात समझ में, कोई डाउट इसमें। अरे बिल्ड हो रही है ये बात या फिर ऐसे हवा में ही मैं बातें कर रहा हूँ। Yes. अगर किसी को भी इतने पार्ट में कोई भी डाउट है प्लीज आस्क, बताइए। नोट्स के अंदर सिर्फ साइन के अंदर थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, जहां पे बच्चे मैंने ds लिखा हुआ है उसको क्या लिख दिया है, dr लिख दिया हुआ है। डोंट वरी, चल जाएगा, राइट। वो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम ds बोल रहे हैं, वहां पे dr लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद समझना, अब सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। देखो, इतना होने के बाद अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि मैंने जो चार्ज को मूव कराया है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ चार्ज, कि ये आर से जा करके बच्चे कहां पहुंच जाता है, किसी पॉइंट पी पे पहुंच जाता है, तो जो टोटल मुझे वर्क करना पड़ा वो कहां से कहां तक में करना पड़ा है, आर टू पी में करना पड़ा है, सही है ना। तो ये इंटीग्रेशन जो मैं लूंगा वो कहां से कहां में ले लूंगा, आर से पी में ले लूंगा। सो दिस विल बी W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में आर टू पी Fe इंटू क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा, वेयर Fe स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन क्या होगी, 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, which is also known as Coulombian constant Kc q1 q2 by r square। चलिए, अब एज आई टोल्ड यू, बिकॉज वर्क डन इज नेगेटिव, तो वर्क डन नेगेटिव होने के केस में हमारी जो एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाती है, किसके फॉर्म में स्टोर हो जाती है, बताओ बताओ बताओ। पोटेंशियल Potential. पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, वेरी गुड। सो अगर मैं इस पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, सो दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन है बच्चे, इस वर्क डन की वजह से डेल्टा यू जितनी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इस सिस्टम में स्टोर हो जाएगी। सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। डू यू रिमेंबर ये डेल्टा यू क्यों लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि आपको याद होना चाहिए एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू का उतना वैल्यू नहीं है जितना उसके डिफरेंस का है। और ये स्टेटमेंट आपने 11th के 11th जो स्टैंडर्ड है उसके सेशन 6.3 के अंदर पढ़ा हुआ था। द इंपॉर्टेंस ऑफ चेंज इन एनर्जी इज मोर, बिकॉज जितनी एनर्जी में चेंज हुआ है, देखो कितनी एनर्जी स्टोर होगी जितना आपने वर्क किया है, सही है ना, कितनी एनर्जी स्टोर होगी जितना आपने वर्क किया हुआ है, तो वर्क किया है W जितना, तो डेल्टा U जितनी एनर्जी क्या हो जाएगी उसके करस्पॉन्डिंगली स्टोर हो जाएगी। सर डेल्टा केवे नहीं आएगा साथ में। यही तो मैं तुमको बता रहा था सुजल, देखो वर्क जो नेट वर्क डन है ना वो कैसा है, जीरो से कम है, लेस देन जीरो है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता तब तो ये जो लॉस हुई एनर्जी है वो साउंड के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में चली जाती। लेकिन हियर द फोर्सेस जो इन्वॉल्व हैं प्रोसेस में वो कैसे हैं, कंजर्वेटिव, और इसीलिए वो किसके फॉर्म में स्टोर करवा देंगे, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करवाएंगे। पूरा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। यस, जितना डिफरेंस आया है, जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, राइट। यस। ओके, सो अब यहां से हम बिल्ड करने जा रहे हैं मुझे अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और उस डेफिनेशन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
सुनना डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन, कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि ये समझ में आएगी तो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात अपन कर पाएंगे। यही इतना पार्ट था जो सबसे डिफिकल्ट पड़ता है समझने में। अगर ये आपको क्लियर है, गिव मी अ थम्स अप, देन वी कैन मूव अहेड क्विक। एक थम्स अप दे दो, फिर हम आगे चल सकते हैं अगर आपको समझ में आया तो। नहीं तो प्लीज आस्क योर डाउट, अगर कहीं पर भी स्टक हो रहे हो तो। एंड अगेन वीडियोस आर, फिर से ऑफ कर दिए। चलिए, सो अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन को। देखो व्हाट हम कर क्या रहे थे, देखना इस आर पॉइंट से पी पॉइंट के ऊपर जब हम लेके आए इस चार्ज को, तो हमें क्या करना पड़ा, कुछ कुछ बताओ बताओ बताओ, क्या करना पड़ा, कुछ वर्क फोर्स करना अप्लाई पड़ा, करना। राइट। सिमिलरली अगर मैं इंफिनिटी से अपने चार्ज को किसी गिवन पॉइंट के ऊपर लेके आऊं, इफ आई एम ब्रिंगिंग माय चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, इफ आई एम ब्रिंगिंग माय चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। जितना वर्क डन आप करोगे इस पूरी प्रोसेस में, वही किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। लिसन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सुनना एक बार ध्यान से। इट इज इक्वल टू द electrostatic potential energy is equal to the negative work done against electrostatic forces, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व कौन है बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। सो इट इज द नेगेटिव वर्क डन ऑफ, इसको अगर यहाँ पे आप रख देते हो तो इट इज गोइंग टू बी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस आर टू पी एफ ई डी एस। सो व्हाट वी कैन से इज it is the negative work done of, it is the negative work done of, अरे यार कैसे एक्सप्लेन करूं मैं तुमको, दिस इज माइनस डब्ल्यू, लिख सकते हैं ना इसको, बताओ बताओ बताओ। दिस वाज इक्वल टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, सो कैन वी राइट इट डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू, लिख सकते हैं ना। Yes, sir. सर पर ऊपर इक्वालिटी आई और नीचे नेगेटिव। ये तो इसकी वजह से आया ना बच्चे, मैग्नीट्यूड वाइज हम बात कर रहे हैं, राइट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी आप वर्क कर रहे हो वो कैसा है, नेगेटिव वर्क ही है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में Yes, स्टोर sir. हो रहा है हियर, जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है वो कैसा है, नेगेटिव है, राइट। इसीलिए वो हम नेगेटिव साइन वहां पे कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो लिसन केयरफुली, इट इज द नेगेटिव वर्क डन, it is the negative work done against electrostatic forces for bringing unit positive test charge from infinity to given point. रिपीट करूं क्या, Yes, sir. नेगेटिव Yes, वर्क sir. डन, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को कहां मार रहा है धक्का, बाहर की तरफ लेके जाने का ट्राई कर रहा है, इसके अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो। सो द नेगेटिव वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज from infinity to given point in the electric field is what we call as electrostatic potential energy. अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, इसके अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो। द नेगेटिव वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी to given point in the electric field. कोई है जो ये डेफिनेशन बिना देखे बोल सकता है? Anyone? Yes, सुजल। Sir, it is the negative of work done against the electrostatic force in bringing the unit positive test charge from infinity to a given point in electric field. सिर्फ टेस्ट चार्ज बोलना, अभी यूनिट पॉजिटिव मत लगाना, राइट। बिकॉज अगर आप यूनिट Okay. पॉजिटिव लगा देते हो ना,
तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल की डेफिनेशन की तरफ टिल्ट हो जाएगी. सो डोंट गो फॉर यूनिट पॉजिटिव, जस्ट यूज इट एज टेस्ट चार्ज आप बोल सकते. Okay, sir. एनीवन एल्स? यस प्रीत. Sir, negative work done against electrostatic force in bringing a test charge from infinity to a given point in an electric field. गुड, बहुत बढ़िया. यस कशिश. The negative work done against electrostatic force for bringing test charge from infinity to the given point in the electric field is called electrostatic बहुत बढ़िया. potential. नाइस. ओके, सो ये पार्ट था बच्चे बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की. सो रिकॉलिंग टू इट, बताओ अब ये पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? बोलो बोलो बोलो. Joule. जूल. तो जूल हो जाएगा इसका एसआई यूनिट. एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है? Scalar. स्केलर. क्या हो जाएगा बच्चे? स्केलर हो जाएगा. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का? ML2 T minus T two. minus 2. Yes, M1L2 T minus 2. That will be the dimensional formula of इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो. यानी ये सारी चीजें एनर्जी के ही करस्पॉन्डिंग है, बस इसका नाम क्या हो चुका है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो चुका है. क्लियर है क्या ये बात? Yes, sir. Yes, sir. गुड. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अनदर टर्म जिसका नाम है पोटेंशियल, जिसके साथ हम इस चैप्टर में पूरा डील करने वाले हैं. जो पूरी डीलिंग होगी हमारी वो पोटेंशियल के साथ होने वाली है. तो अब इसको समझना, क्योंकि यहां से एक्चुअली अब आपका चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाता है. जो टाइटल है वो यहां से सिग्निफाई होना चालू होगा. ठीक है. सो देखो, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को लाने के अंदर आपने जितना वर्क किया वो कितना था? W था, राइट. इंफिनिटी से क्यू जितने चार्ज को लेके आने में जो वर्क आपको करना पड़ा वो कितना था? W था. तो अगर वो यूनिट चार्ज होता तब कितना वर्क करना पड़ता? क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को लाने में W, तो यूनिट चार्ज को लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W by Q. W by Q, राइट. W by Q, राइट. अब इसका स्टेटमेंट बना रहा हूं, सुनना ध्यान से, ठीक है. इसका स्टेटमेंट बना रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करना बात के ऊपर. अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. ये जो डिवाइड कर दिया है ना तुमने, यहाँ पे 1 लिखे हो ना, तो ये क्या बता रहा है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बता रहा है. The amount of work done for bringing unit positive test charge from infinity to given point is what we call as electric potential. इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. तो देखो पूरी स्टेटमेंट एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज the amount of work done. बताओ कहां से लेके आ रहे हो आप इसको? From infinity to given point in electric field, right? So the amount of work done for bringing unit positive charge from infinity to given point in electric field is what we call as electric potential. Last time definition को सुनना. Electrostatic potential is defined as the amount of work done for bringing unit positive charge from infinity to given point in electric field. एक बार और रिपीट करूं क्या? Electric potential is defined as the amount of work done for bringing unit positive charge from infinity to given point in electric field. कितने लोगों को याद हो गई है? Raise your hand. 3, 4, 5. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसा लग सकता है क्या 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 था, टेंशन नहीं है, उसका ज्यादा कोई रोल नहीं है,
रोल बच्चे यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। 11 स्टूडेंट्स आर देयर, आई नीड फ्यू मोर, और थोड़े जिनके वीडियोस बंद है खास करके उनसे रिक्वेस्ट है, भाई 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 ऑन कीजिए। यस नियति। Yes, sir. Amount of work done for bringing unit positive test charge from infinity to given point is known as electrostatic potential. यूनिट पॉजिटिव चार्ज नियति, नॉट टेस्ट चार्ज, क्योंकि यहाँ पे हम सच में चार्ज को लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। डॉली प्लीज। Electrostatic potential is the amount of work done from bringing a unit positive test charge from infinity to that point in an electric field. ओके, थोड़ा सा ऐसे ऐसे यूं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, गुड। और कौन है? यस जानवी प्लीज। The amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against electrostatic force. बहुत बढ़िया। यस क्योशा। The amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a given point in an electric field. क्योशा टेस्ट नहीं बोलना है, टेस्ट नहीं रखना है डेफिनेशन बच्चे, टेस्ट नहीं रखना है। ओके चलेगा, ठीक है। तो दिस वाज द डेफिनेशन, V इज इक्वल टू क्या हो गया, W बाय Q। अगर मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आने के अंदर जितना वर्क कर रहा हूं बच्चे, इंफिनिटी से लेकर के किसी गिवन पॉइंट तक लेके आने में जितना फोर्स मेरे को, जितना वर्क मेरे को करना पड़ेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, राइट। और इसका फॉर्मूला हो जाता है W बाय Q। यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। अगर आपका इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी नहीं है तो सुनना बात को ध्यान से, देखो इस केस में जब डिफाइन मुझे करना था बच्चे, तो उस टाइम पे मैंने क्या ले लिया कि इंफिनिटी से आप लेके आ रहे हो। बट अगर आप किसी ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट, यस पल क्या बोल रहे हो बच्चे, किन दोनों में? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर अगर आप देखोगे बच्चे, तो वर्क डन टोटल चार्ज के लिए बोला हुआ है। ओके सर। ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, नॉट यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को नहीं लेके आ रहे थे वहां, आप किसको लेके आ रहे थे, पूरा चार्ज लेके आ रहे थे, उसमें कितना वर्क करना पड़ा। लेकिन इसके अंदर आपको क्या करना होता है, स्पेसिफिक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। यस, चलिए। सो यहां पर बच्चे इनिशियली हमने क्या किया था, इंफिनिटी से हम अपने चार्ज को कहां पे लेके आ रहे थे, गिवन पॉइंट पे लेके आ रहे थे। बट अगर हम एक नोन पॉइंट से दूसरे नोन पॉइंट की तरफ चले जाएं, दैट मींस पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ है, तो उस टाइम पर ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा V। क्योंकि इंफिनिटी के ऊपर पोटेंशियल हम कितना कंसिडर करते हैं, जैसे इंफिनिटी के ऊपर तुमने फोर्स 0 लिया हुआ था, जैसे तुमने इंफिनिटी के ऊपर वर्क डन 0 लिया हुआ था, जैसे तुमने इंफिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 ली थी, याद है ऐसा कुछ किया था? यस सर। गए क्या? अरे यार वो तीनों चीजें तुमने 0 ली थी इंफिनिटी के लिए, वैसे ही बच्चे Yes, sir. सर आप म्यूट हो गए। इंफिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल है उसे भी क्या ले लेते हैं, 0। और कैसे लेते हैं तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट, इसके बारे में बात कर रहे होंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की बात कर रहे होंगे। तो एक बार आप प्लीज घर पे बैठ करके, ये प्रॉब्लम जरूर आएगी, सो एक बार इसको रिवाइज करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है समझना, और डेफिनेशन में वर्ड्स ग्रामेटिकली आप थोड़े इनकरेक्ट हो जाओगे, तो डेफिनेशन ट्राई करना कि एक दो बार आप लिख लो। छोटी छोटी बातें इसकी और हम कर लेते हैं, फिर सेशन को कर देते हैं फिनिश। बताओ, वर्क डन का जो यूनिट होता है, SI यूनिट होता है, क्या होता है? जूल्स। जूल। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है?
coulomb. So SI unit of V will be joule per coulomb. और जूल पर कुलम को ही हम अलेक्जेंडर वोल्टा की मेमोरी में क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, which is Volt. represented by V. So अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या यूनिट है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो जूल पर कुलम या वोल्ट दोनों ही वैलिड हैं, बट मेजरली आप किसके साथ डील करोगे? वोल्ट के साथ डील करोगे। डिमेंशनल फॉर्मूला बना डालते हैं। जूल का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ML2 T minus 2 A minus. बहुत बढ़िया। और कुलम का क्या हो जाएगा बच्चे? A1 T1। T1 ले चलो इसको ऊपर। सो M1 L2 T minus 3 A minus 1, ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अच्छी बात ये है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, इसके साथ अच्छी बात ये है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आपको एरो लगाना पड़ता था, फोर्स के ऊपर एरो लगाना पड़ता था, यहां एरो लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? तो यहाँ वेक्टर वाला कोई झमेला नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? सो डेफिनेशन इज, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट positive charge from infinity to given point in electric field, that is what we call as electrostatic potential. यूनिट हो जाता है जूल पर कूलम, also known as volt. Dimensions हो जाते हैं ये, it is a scalar quantity, ठीक है? So next class में we will be discussing about अच्छा, ये फर्स्ट चैप्टर के होमवर्क कितने लोगों के पेंडिंग है, जरा बताना ना।